हेलो गाइस, माई सेल्फ अंकुर सर। पी ब्लॉक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हम बात कर रहे हैं बोर्ड लेवल के एनसीईआरटी लेवल के पी ब्लॉक की। और गाइस, आज हम चालू करते हैं ग्रुप 15th एलिमेंट्स के बारे में। मतलब ग्रुप 15th में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स और उनके यूजेस। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट टॉपिक। तो गाइस, अगर मैं 15 ग्रुप एलिमेंट की बात करूं तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जी हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये आपको लास्ट पीरियड के एलिमेंट, पी ब्लॉक चालू करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि हमको लास्ट पीरियड के एलिमेंट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी वेरी करती है। तो हम क्योंकि फर्स्ट टाइम पे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे एलिमेंट के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही है। तो फर्स्ट जनरलाइजेशन में हम 7th पीरियड के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। ओके गाइस, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स है जिसको हमें गो थ्रू करना है। यहाँ पर पहले 2 एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं, बीच के 2 एलिमेंट मेटलॉइड होते हैं और बिस्मथ लास्ट वाला टिपिकल मेटल होता है। ये भी आपको याद रखना है। नॉन मेटल कौन से होते हैं? ऊपर के 2, बीच के 2 सेमी मेटल और लास्ट वाला बिस्मथ, दैट इज टिपिकल मेटल। ये तो बात हुई एलिमेंट्स के बारे में कि किन एलिमेंट के बारे में हम इस ग्रुप में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अक्रेंस कि ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ कितने कितने मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन की बात करूं, और नाइट्रोजन N2 फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, बाय वॉल्यूम 78% एटमॉस्फेयर में मिलता है। और अगर एटमॉस्फेयर में, जी गाइस, 78% N2 गैस होती है। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, जमीन की सतह पर, सरफेस पर और क्रस्ट पर, तो सोडियम नाइट्रेट में भी ये आपका नाइट्रोजन मिलेगा NaNO3 में। आपको पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे इंडियन सॉल्टपीटर भी बोलते हैं, उसमें भी मिलेगा। आपको प्लांट्स में, एनिमल्स में भी नाइट्रोजन मिलेगा। ये तो बात हुई नाइट्रोजन की। फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस मिनरल्स में मिलते हैं, एप्टेटाइट फैमिलीज में मिलते हैं, जैसे Ca9PO4 तो यहाँ पे फॉस्फोरस आपको दिख रहा है। CaX2, तो यहाँ पे पूरा आपको इस एप्टेटाइट फैमिली के फॉर्मूले को याद रखना है। जैसे फ्लोरोपेप्टेटाइड, अगर यहाँ पे X की वैल्यू F आ जाए, क्लोरोपेप्टेटाइड अगर Cl आ जाए X की जगह, एंड सो ऑन। सो गाइस, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ phosphate rocks? Phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter. ये बात भी आपको पता होगी कि फॉस्फोरस जो है एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो लिविंग सेल के हड्डियों में भी, बोन्स में भी पाया जाता है। फॉस्फोरस मिल्क और एग के थ्रू हम बॉडी में एक्सेप्ट करते हैं। लास्ट के 3 एलिमेंट्स बचते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये सल्फाइड मिनरल्स में जनरली पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सर ये अकरेंस याद रखना है क्या? सो इट्स नॉट कंपलसरी। आप एक छोटा सा गो थ्रू कर लीजिए, छोटा सा याद रख लीजिए कि पीक पॉइंट जैसे 78% ये होता है, आपका इंडियन सॉल्टपीटर क्या होता है, एंड सो सॉल्टपीटर से याद रख लीजिए। और इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं, क्योंकि अगर आएगा तो ज़्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस अकरेंस से बनेगा। ओके गाइज, अगर एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, यहाँ से आपका चैप्टर धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू होगा। और इस चैप्टर को यहाँ से चालू होने से पहले मैं बता देता हूँ कि गाइस आपको
ये चैप्टर में दो खास बातों का याद रखना है। पहला, आप इस चैप्टर को सुन के देख के नहीं, रिटन प्रैक्टिस से याद रखेंगे। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, नंबर 1। सेकंड थिंग, आपको इस चैप्टर के लेट से आज का वीडियो देखा, फिर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ी, उसके बाद खुद के ओन नोट्स बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इन दो बातों का ध्यान रखना, एक तो रिटन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस के बाद खुद के ओन नोट्स, शॉर्ट नोट्स। ओके गाइस, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51, 83। अब ऐसे तो याद होने से रहे, तो सिंपल सा आपको इनके बीच का डिफरेंस देखना है। 7 से 5 के बीच का डिफरेंस है, राइट, 8। 15 से 33 का 18, 33 से 51 का 18 और 51 से 83 का 32। तो गाइज, आपको अगर फर्स्ट एलिमेंट एंटायर पी ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट पता हो, उसका एटॉमिक नंबर पता हो, तो आप एक मैजिक वर्ड्स नहीं होते 2, 8, 8, 18, 18, 32, बस वही तो याद रखना है। ओके गाइज, तो 8, 18, 18, 32 और बाद में भी 32, तो वो आपको 83 प्लस 32 करेंगे तो 7 पीरियड का एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये आपको मैजिक वर्ड्स याद रखना है, 2, 8, 18, 18, 32, 32। ओके गाइज, एटॉमिक मास मैं कहूँगा ज़्यादा कंसर्न नहीं है, नाइट्रोजन का याद रख लीजिए, फॉस्फोरस का 31 कंसीडर करते हैं, सफिशिएंट रहेगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर एटॉमिक मास याद होते नहीं हैं, तो याद करने भी किसे हैं। हम जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ एटॉमिक मासेस तो अपने आप याद हो जाते हैं, और जो ज़रूरत से ज़्यादा यूनिक होते हैं या न्यूली होते हैं वो एग्ज़ाम में मेंशन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा हम जानते हैं NS2NP126 होता है, तो ये हमारा 15 ग्रुप होता है, 15 ग्रुप में NS2NP3 होते हैं। तो देखिए 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, मतलब NS2NP3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगेन आपको फर्स्ट याद रखना है, उसके बाद में बाद के अपने आप बनते जाएंगे। बी स्मार्ट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, इतना सा याद रखिए, एज मूविंग टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ओके, अब आपको सेकंड और थर्ड के बारे में ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, बस इतना सा याद रखना कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सब में इंक्रीज होता है। हाँ, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे और फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद में आपको कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे कि लेट से यहाँ पर जैसे 1500 से 1600 भी हो रहा है। इनका पर्टिकुलर रीज़न होता है कि जैसे एसबी, एंटीमनी और बिस्मथ आप जब एंटर करते हो तो आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट आने की वजह से उनका सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ जाता है टॉप टू बॉटम जाने पर, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है उसकी वजह से भी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज ही होगी, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज याद नहीं रखनी है। नाइट्रोजन की आप रख लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री में काम आता है, अदरवाइज टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ देखिए कि एंटीमनी बिस्मथ का 1.9 ही है, इसको आप कंसिडर करेंगे कि कांस्टेंट सा ही दिख रहा है, बट आप इसको एक्सेप्शनल वे में ना लेके जनरल वे में लीजिए कि टॉप टू बॉटम जाकर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में निकालते हैं तो एंटीमनी से बिस्मथ जाके डिक्रीज ही होगी। वेल, कोवेलेंट रेडियस, व्हाट डू मीन बाय कोवेलेंट रेडियस? अगर ये सब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों तो उनका रेडियस कितना होगा, तो आपको वैल्यूज न याद रखते हुए
आपको पीरियडिसिटी याद रखनी है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर, मतलब यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट दिख रहा है, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम जाने पर कोवेलेंट रेडियस भी डिक्रीज होगा, राइट? नो, दैट इज रॉन्ग। कोवेलेंट रेडियस टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगा। केवल रेडियस ही है। देखिए 4 फैक्टर हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और रेडियस। तो रेडियस का बिहेवियर अलग होता है फर्स्ट जो पढ़ा था, और बचे हुए तीनों का बिहेवियर अलग होता है। तो कोवेलेंट रेडियस देखिए या आयोनिक रेडियस देखिए, ये टॉप टू बॉटम जाने पर जनरली इंक्रीज ही होते हैं, तो कोवेलेंट रेडियस तो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आयोनिक रेडियस की बात करें तो यहाँ पर ऊपर आप छोटे छोटे बी देख रहे हैं और ई देख रहे हैं, ये अलग अलग एलोट्रॉप्स हैं जो कि बारे में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि आयोनिक रेडियस पहले तो इंक्रीज हो रहा है, फिर एक्सेप्शनली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने उसका एलोट्रॉप ही बदल दिया है। इसलिए यहाँ B का डायरेक्ट कंपैरिजन E से नहीं है। ये B छोटा सा B दिख रहा है 222 के ऊपर और 76 के ऊपर E, तो B का E से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। इसलिए आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम जाके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का आयोनिक रेडियस वेरी करता है। नो, इट्स रॉन्ग। वेल, मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ना चाहिए, लेकिन वेरिएशन होता है। पीक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने जस्ट अभी मार्क करें हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आर्सेनिक का मैक्सिमम होता है, मतलब नाइट्रोजन से आर्सेनिक इंक्रीज होगा और आर्सेनिक से बिस्मिथ डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन से एंटीमनी तक बढ़ेगा और लास्ट में बिस्मिथ में कम होगा। हाँ, यहाँ पे अलग अलग एलोट्रॉप्स के बारे में है, बट स्टिल आपको ये पीरियडिसिटी याद रखनी है थोड़ा सा। एंड लास्ट डेंसिटी। डेंसिटी जो है टॉप टू बॉटम किसी भी पीरियड में चले जाओ, ग्रुप में चले जाओ, टॉप टू बॉटम बढ़ती है। तो यहाँ पर भी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। ये तो बात हुई सिंपली प्रॉपर्टीज की। वन बाय वन और देखेंगे। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक में 15 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3, और क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं इसलिए स्टेबिलिटी इनकी आसपास के एलिमेंट से 14 और 16 के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। सो यहाँ पे नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होती है। आर्सेनिक टू बिस्मिथ स्मॉल इंक्रीमेंट ही होता है। क्यों? क्योंकि F ब्लॉक के एलिमेंट्स या F ब्लॉक ऑर्बिटल भी आ जाता है, इस वजह से। एक और चीज़ याद रखेंगे कि आयोनिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, दैट्स इट। थोड़ा सा एक्सेप्शनल दिखाने की कोशिश कर रहा है बिस्मिथ, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल दिखाई नहीं दे रहा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर डिक्रीज होगी। ओके, उसके बाद में क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड होते हैं तो स्टेबल होते हैं, तो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स, 15th ग्रुप के एलिमेंट्स की 14th ग्रुप और 16th ग्रुप से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा ही होती है। मतलब इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने नेबर ग्रुप एलिमेंट से ज़्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 by 1 H1 H2 H3 की इंक्रीज होती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया भी था। ओके गाइस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिंपली टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। ओके, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी एडिशनली हम देखते हैं कि क्या है, कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, ये आपको याद रखना है एमसीक्यू और 1 मार्क 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो सारे एलिमेंट्स जो कि 15th ग्रुप को बिलोंग करते हैं पॉली एटॉमिक होते हैं। पॉली एटॉमिक मतलब क्या? एटम अपने ही एटम से मल्टीपल टाइम जुड़े, जैसे N जो है N2 की फॉर्म में होता है, फॉस्फोरस जो है P4 की फॉर्म में होता है। P एग्जिस्ट नहीं करेगा या N एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? मल्टीपल एटम एग्जिस्ट करेंगे, मतलब पॉली मैनी एटम्स। तो ये पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1, यहां पर नाइट्रोजन ही होती है जो गैस होती है, नाइट्रोजन ही गैस होती है, बाकी सब सॉलिड होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट देखिए, डाई नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक गैस, रेस्ट ऑल आर सॉलिड। पूरे पी ब्लॉक में याद रखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, पूरे पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम जाने पर हर एक ग्रुप में। तो अगर 15 ग्रुप में बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये हमने बताया पहले भी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल होती है, पहली दो नॉन मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी सेमी मेटल या मेटलाइट्स, और बिस्मिथ जो होती है वो मेटल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है और एटॉमिक साइज बढ़ती। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, इस वजह से उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज बट अप टू आर्सेनिक, फिर बाद में बिस्मिथ में डाउन हो जाता है। तो एक्सेप्शनल कौन बिहेव कर रहा है? बिस्मिथ, वो भी हमने देखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन को छोड़ दें, अगेन रिपीटिंग इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन को अगर छोड़ दें सारे एलिमेंट एलोट्रॉप शो करते हैं। नाइट्रोजन को हटाकर सारे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एलोट्रॉप्स शो करते हैं। ओके गाइस, सो यहां पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल ट्रेंड्स इन पी ब्लॉक। इसमें कुछ एनोमलीज बिहेवियर भी देखेंगे पी ब्लॉक के 15th ग्रुप का। सो गाइज, अभी अगेन रिपीटिंग, आप रिटर्न वर्क कीजिए, खुद के नोट्स बनाइए, जब तक आप रेडी करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज, अभी के लिए थैंक यू।